हेलो गाइस, वेलकम टू कोड बैशर्स। आज का हमारा क्वेश्चन है कि हमें एक एरे दे रखा है, हमें उस एरे में से सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को प्रिंट करवाना है। सो गाइस, इसकी अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम दो अप्रोचेस डिस्कस करेंगे। पहली अप्रोच है सॉर्टिंग। सो गाइस, सॉर्टिंग एक ऐसी अप्रोच है जो जनरली सबके दिमाग में आती है पहली बारी। तो वो क्या सोचते हैं कि यार हमारे हमारे पास एक एरे दे रखा है, हम उसको सॉर्ट कर देते हैं और उसका सेकंड लास्ट एलिमेंट को रिटर्न कर देते हैं। तो जो सेकंड लास्ट एलिमेंट होगा वही इस एरे का सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। लेकिन ये अप्रोच यूज करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि ये अप्रोच जो है वो पार्शियली करेक्ट अप्रोच है, पूरी अप्रोच सही नहीं है। ये किसी किसी केस पे फेल कर जाएगी। तो गाइज, हम एक बार इस अप्रोच के ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले ड्रॉबैक तो ये है इस अप्रोच का कि यार इस सॉर्टिंग जब हम करते हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें एलिमेंट्स को प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए ये थोड़ी स्लो अप्रोच है। अब दूसरा ड्रॉबैक ये है कि यार सपोज करो तुम्हारे पास एक एरे दे रखा है और उसमें जो लार्जेस्ट एलिमेंट है एरे का वो ही 2-3 बार आया है, मतलब एक से ज़्यादा बार आया है। तो जब हम उस एरे को सॉर्ट कर देंगे तो जो सेकंड लास्ट एलिमेंट होगा उस एरे का वो यार लार्जेस्ट एलिमेंट ही होगा। जैसे इस एरे को मैंने सॉर्ट कर रखा है तो इसमें जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो ही सेकंड लास्ट पोजीशन पे है। तो यहाँ पर ये अप्रोच गलत हो जाएगी। तो गाइस, इस अप्रोच को यूज़ ना करिए, ये ज़्यादा अच्छी अप्रोच नहीं है। तो अब हम दूसरी अप्रोच को डिस्कस करते हैं जो जिसमें हमारी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम है और वो थोड़ी ऑप्टिमल अप्रोच भी है। उस अप्रोच का नाम है सिंगल पास ट्रेवर्सल। यार हम एक एरे को एक बार ट्रेवर्स कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन इस अप्रोच को डिस्कस करने से पहले आपको इंट मिन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इंट मिन क्या चीज़ है। अब गाइस, इंट मिन जो है वो सब इंटीजर रेंज की सबसे छोटी वैल्यू है जो कि हमारे C++ में है। अब इंट मिन की वैल्यू आप देख सकते हैं कि बहुत छोटी है, -2147, पता नहीं कितनी करोड़ में ये छोटी है। सो गाइज, जितनी भी नेगेटिव वैल्यू हैं जैसे -5, -10, -100, यहाँ तक कि -1000, वो भी इंट मिन से बड़ी हैं। सो गाइज, अब आप बोलेंगे कि मैंने इंट मिन हम यूज़ कहाँ करते हैं। इंट मिन यार हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे अगर हमें एक एरे का मैक्सिमम निकालना है और अब मेरे एरे में सारे ही जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव हैं। तो अगर मैं वहाँ पर अपने वेरिएबल को जिसमें मैं मैक्स स्टोर करवा रहा हूँ वहाँ पर अगर मैं उसको ज़ीरो से इनिशियलाइज कर दूँ तो मेरी जो मैक्सिमम वैल्यूज एरे की आएगी यार वो ज़ीरो ही आएगी। तो इसलिए वहाँ पर मेरा आंसर गलत हो जाएगा। और अगर मैं उसी वेरिएबल को इंट मिन से इनिशियलाइज कर दूँ तो मेरी एरे में जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज आ जाएं वो मेरी हमेशा इंट मिन से बड़ी ही होंगी। तो मुझे इंट मिन यूज़ करके वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो यही कंसेप्ट था इंट मिन का। अब हम अपनी अप्रोच देखते हैं कि इस अप्रोच सिंगल पास ट्रेवर्सल में करते क्या है। सो गाइज, मेरे पास दो वेरिएबल हैं, एक है लार्जेस्ट वेरिएबल और एक है सेकंड लार्जेस्ट वेरिएबल। जब मैं अपने एरे को ट्रेवर्स कर लूँगा और हर पॉइंट पे थोड़े बहुत ऑपरेशंस, थोड़े बहुत चेक्स कर लूँगा तो मेरे पास इन द एंड जो भी वैल्यू सेकंड लार्जेस्ट में होगी वो ही मेरी एक्चुअल वैल्यू होगी जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होना चाहिए था। सो गाइज, एक बार देख लेते हैं कि एरे का ट्रेवर्सल होगा कैसे। सो गाइज, हर पॉइंट पे हर एरे के मैंने एक वेरिएबल ले लिया है करंट, जो मेरे स्टार्टिंग में इनिशियल पोजीशन पे पॉइंट कर रहा है एरे के। सो गाइज, हमें चेक करना है हर पोजीशन पे कि क्या जो वैल्यू मेरे करंट इंडेक्स पे है वो मेरी लार्जेस्ट वैल्यू से बड़ी है या नहीं। अगर तो वो बड़ी है तो मुझे क्या करना है, जो मेरा अभी लार्जेस्ट एलिमेंट था उसको मुझे सेकंड लार्जेस्ट वेरिएबल में डाल देना है और अपने जो लार्जेस्ट वेरिएबल को करंट वेरिएबल से इनिशियलाइज कर देना है। जैसे कि आप देखें कि जो मेरा 3 है क्या वो इंट मिन से बड़ा है। हाँ, वो इंट मिन से बड़ा है। तो अब मुझे क्या करना है, जो मेरी सेकंड लार्जेस्ट वेरिएबल में वैल्यू थी उसको मुझे लार्जेस्ट से अपडेट कर देना है। अभी मेरी दोनों में सेम है तो अपडेट होके भी सेकंड लार्जेस्ट में इंट मिन ही रहेगा। और अपने लार्जेस्ट वेरिएबल को मुझे करंट वैल्यू से अपडेट कर देना है 3 और पॉइंटर को आगे कर देना है। अब मेरी जो वैल्यू है वो 6 है तो मुझे चेक करना है कि क्या वो लार्जेस्ट से बड़ी है। हाँ, वो लार्जेस्ट से बड़ी है। तो मुझे क्या करना है, अपने सेकंड लार्जेस्ट जो वैल्यू है उसको लार्जेस्ट से अपडेट कर देना है। क्योंकि गाइस आप देखिए, जब मेरी लार्जेस्ट वैल्यू चेंज हो रही है तो जो मेरी करंट लार्जेस्ट है मतलब वो सेकंड लार्जेस्ट बनने का अच्छा कंटेंडर है।
तो इसीलिए उस वैल्यू को मैं अपने सेकंड लार्जेस्ट में डाल रहा हूँ, और लार्जेस्ट वैल्यू मेरी यहाँ पे अपडेट होके 6 हो गई। सो गाइज अब आप देखिए, अब आप चेक करिए, अब ये पॉइंटर आगे इंक्रीमेंट हो गया है। अब जो मेरी वैल्यू आई है 4, क्या वो मेरी वैल्यू 4 से बड़ी है? नहीं, तो मतलब वो वैल्यू मेरी लार्जेस्ट वैल्यू तो नहीं हो सकती। लेकिन क्या जो मेरी वैल्यू है वो मेरी सेकंड लार्जेस्ट हो सकती है? हाँ, वो वैल्यू सेकंड लार्जेस्ट हो सकती है। तो जब मैं, मेरी वो वैल्यू लार्जेस्ट नहीं है, तो मैं उसको सेकंड लार्जेस्ट से कंपेयर करूंगा। तो अगर वो वैल्यूज मेरी सेकंड लार्जेस्ट से बड़ी होएगी, तो मेरा ये सेकंड लार्जेस्ट जो वेरिएबल है ये अपडेट हो जाएगा। तो अभी 4 है और सेकंड लार्जेस्ट में 3 है, तो ये मेरा अपडेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। सो गाइज अब ये पॉइंटर आगे चला गया। अब मैंने देखा कि क्या जो 9 है वो मेरा लार्जेस्ट वैल्यू से बड़ी है। सो गाइज हाँ, मेरी जो 9 है वो 6 से बड़ा है। तो अब क्या होगा, सेकंड लार्जेस्ट में करंट लार्जेस्ट चला जाएगा जो कि 6 था, और लार्जेस्ट वेरिएबल में करंट पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है वो वाली वैल्यू चली जाएगी जो कि 9 था। अब आगे चलते हैं। अब ये पॉइंटर इंक्रीमेंट हो गया, अब मेरी वैल्यू है 5। तो क्या वो वैल्यू मेरी 9 से बड़ी है? नहीं। तो इसका मतलब कि वो जो वैल्यू है वो लार्जेस्ट तो नहीं हो सकती, पर क्या वो वैल्यू सेकंड लार्जेस्ट हो सकती है? हमें ये चेक करना है। इस केस में वो वैल्यू सेकंड लार्जेस्ट भी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू 6 है और करंट जो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वो 5 पे कर रहा है, तो वो मेरी वैल्यू नहीं हो सकती। तो अब ये पॉइंटर इंक्रीमेंट हो गया है, अब यहाँ पर आ गया है, ये 9 पे आ गया है। तो क्या ये जो वैल्यू है वो मेरी लार्जेस्ट से बड़ी है? नहीं, ये वैल्यू लार्जेस्ट से बड़ी नहीं है। पर क्या ये वैल्यू सेकंड लार्जेस्ट से बड़ी है? हाँ, ये वैल्यू सेकंड लार्जेस्ट से बड़ी है। पर गाइस मैं यहाँ पे इसको अपडेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो मेरी सेकंड लार्जेस्ट से तो बड़ी है, लेकिन मेरे लार्जेस्ट के इक्वल है। तो अगर मैं इसको अपडेट कर दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पर मेरा 9 आ जाएगा, तो और 9 मेरा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं हो सकता, 6 ही होगा। तो हमें जब हम सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वैल्यू उसमें अपडेट हो रही है वो लार्जेस्ट वैल्यू से हमेशा छोटी होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। सो गाइज आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आ गई होगी। तो अब एक बार इसका कोड देख लेते हैं कि ये कोड कैसे चलेगा। सो गाइज मैंने ऑलरेडी प्री रिटन कोड लिख रखा है जिसमें मैं एरे की लेंथ और एरे का एलिमेंट्स इनपुट करवा रहा हूँ। तो सीधा हम लॉजिक लिखते हैं। तो मैंने 2 वेरिएबल ले लिए, इंट लार्जेस्ट, इसको मैंने इंट मिन से इनिशियलाइज कर दिया है, और एक ले लिया है इंट सेकंड लार्जेस्ट, जिसको मैंने इंट मिन से ही इनिशियलाइज कर दिया है। अब मैं पूरे एरे पे एक लूप लगाऊंगा जो कि होगा इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब गाइज मैं चेक करूंगा कि जो मेरी करंट वैल्यू है एरे की, जो मेरी ARR ऑफ आई है, क्या वो लार्जेस्ट से बड़ी है। अगर वो लार्जेस्ट से बड़ी होगी तो ये इफ कंडीशन के अंदर जाएगा लूप, और अब मुझे अपनी जो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू थी उसको मुझे अपनी लार्जेस्ट वैल्यू से अपडेट करना है, लार्जेस्ट वैल्यू से अपडेट करना है, और जो मेरा अब लार्जेस्ट है उसको मेरे को करंट वैल्यू से अपडेट करना है, ARR ऑफ आई। एल्स में ये तब जाएगा जब मेरी जो वैल्यू है वो लार्जेस्ट से बड़ी नहीं होगी। मतलब अब जो मेरी वैल्यू है वो लार्जेस्ट से बड़ी तो नहीं हो सकती। अब मुझे चेक करना है कि क्या वो सेकंड लार्जेस्ट से बड़ी हो सकती है। इफ ARR ऑफ आई जो है वो सेकंड लार्जेस्ट से बड़ी हो सकती है। एक बात तो मैं चेक करनी है कि वो सेकंड लार्जेस्ट से बड़ी हो सकती है या नहीं। अगर हो सकती है, और मुझे ये भी ध्यान रखना है कि वो जो वैल्यू है वो मेरी लार्जेस्ट से छोटी हो, वरना अगर वो लार्जेस्ट से छोटी नहीं होगी और सेकंड लार्जेस्ट से बड़ी होगी तो ऐसा हो सकता है कि हमारी सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट, ये जो सेकंड लार्जेस्ट वेरिएबल है और जो लार्जेस्ट वेरिएबल है ये सेम ही वैल्यू को कंटेन कर लें, तो ये इससे हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो अब हमने ये कंडीशन चेक कर ली है। अब हमें सेकंड लार्जेस्ट की जो वैल्यू है उसको ARR ऑफ आई से अपडेट कर देना है। अब जब ये लूप पूरा खत्म हो जाएगा तो जो मेरी वैल्यू सेकंड लार्जेस्ट वेरिएबल में होगी वो ही मेरी सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू होगी एरे की। तो गाइज ये कोड था, एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं। गाइस सबसे पहले हम डालेंगे कि हमें एरे कितने लेंथ का चाहिए,
और हमारे एरे में क्या वैल्यू होनी चाहिए। पहले 1 2 3 4। सो अब देख सकते हैं गाइस कि जो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू इस एरे की आई है वो 3 आई है। एक हम और एग्जांपल ले लेते हैं, डॉट रन 6 5 6 3 5 7 5। सो गाइस इसकी वैल्यू 6 आई है, जो कि मेरी सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू है, क्योंकि लार्जेस्ट 7 है तो सेकंड लार्जेस्ट मेरी 6 है। सो गाइस हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।